नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तर्कवाद शो के नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ में हूं अंजना कश्यप। मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, कैसी है? मुझे ड्रग्स दो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव से जुड़े लैंड फॉर जॉब घोटाले के ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कटेश्वर सिंह की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, जिसने पहले से ही ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कटेश्वर सिंह की बेंच ने यह अहम फैसला लिया है। लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम रोक नहीं लगाएंगे, हम अपील खारिज कर देंगे और कहेंगे मुख्य मामले के फैसले होने दे, हम इस छोटे मामले को क्यों रखें। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को थोड़ी राहत देते हुए यह भी कहा कि उन्हें ट्रायल के लिए व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से यह भी कहा कि वह लालू यादव की याचिका पर जल्द सुनवाई करे, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। लालू प्रसाद यादव की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पैरवी की, जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। लालू प्रसाद यादव ने ट्रायल पर रोक लगाने की मांग करते हुए दलील दी थी कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) के तहत जरूरी अनुमति नहीं दी थी। इस धारा के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था, इस मुद्दे को आरोप तय करते समय उठाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान एससी राजू ने तर्क दिया था, इस मामले में धारा 17(a) के तहत अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मामला 2018 में संशोधन से पहले की है। इस पर सिब्बल ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा, उनकी उत्सुकता बता रही है वह 2005 से 2009 तक मंत्री थे। एफआईआर 2021 में दर्ज हुआ है, बिना अनुमति के जांच शुरू नहीं हो सकती। बाकी सभी सरकारी कर्मचारी के लिए उन्होंने अनुमति ली है, सिर्फ इसी में नहीं ली गई है। बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह इस स्तर की मामले की गहराई में नहीं जाएगी। आइए जानते हैं क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि जब वो केंद्र में रेल मंत्री थे, तब उन्होंने लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनसे कथित तौर पर जमीन ली थी। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लालू यादव का मुख्य बचाव यही है कि सीबीआई ने उनके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले अधिकारियों से अनुमति नहीं ली थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि लालू प्रसाद यादव को इस घोटाले से जुड़े ट्रायल का सामना करना ही पड़ेगा। यह उनके राजनीतिक और कानूनी करियर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर इस मामले में वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल भी हो सकती है। अब सभी की निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी होंगी कि वह लालू प्रसाद यादव की याचिका पर कितनी जल्द सुनवाई करता है और यह मामला भविष्य में क्या मोड़ लेता है। अगली खबर भी जांच एजेंसियों से ही जुड़ी है। हरियाणा के गुरुग्राम लैंड डील केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने बिजनेसमैन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। यह चार्जशीट लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश की गई है। यह पहली बार है कि किसी भी जांच एजेंसी ने किसी आपराधिक मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। वाड्रा के अलावा इस चार्जशीट में अन्य लोगों के साथ कंपनी के नाम भी शामिल हैं। उनकी 37.64 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच की गई है। इसमें रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान आया है। रॉबर्ट वाड्रा जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। वो कहते हैं वो निर्दोष हैं और मौजूदा सरकार की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। वह कोर्ट में खुद का बचाव करेंगे और क्लीन चिट पाएंगे। बता दें कि यह मामला सितंबर 2008 का है, जो गुरुग्राम के शोकापुर अब सेक्टर 83 लैंड डील से जुड़ा हुआ है। इस केस में रॉबर्ट वाड्रा के साथ हरियाणा के तत्काल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ साल 2018 में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी सहित अन्य कई और आरोप लगाए गए। वाड्रा पर आरोप है कि उनसे जुड़ी कंपनी ने 7.5 करोड़ रुपए में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस सौदे का म्यूटेशन भी असामान्य तरीके से कर दिया गया था। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार ने इस जमीन में 2.7 एकड़ जमीन को कॉमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इसका लाइसेंस दिया था। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई। बाद में वाड्रा से जुड़ी कंपनी ने यह जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी। आगे चलकर हुड्डा सरकार ने आवासीय परियोजना का लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि इस पूरी डील में अनियमितताएं की गई हैं। हरियाणा पुलिस ने 2018 में इस सौदे से जुड़े मामले में केस दर्ज किया था। आगे चलकर ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की थी।
आइए जानते हैं वाड्रा केस से जुड़ा पूरा मामला क्या है। फरवरी 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। उस साल तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने इस जमीन पर 2.7 एकड़ के लिए व्यावसायिक कॉलोनी विकसित करने के लाइसेंस दिए थे। इसके बाद कॉलोनी बनाने की जगह स्काईलाइट कंपनी ने इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया, जिससे लगभग 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। 2012 में तत्कालीन हरियाणा सरकार ने भूमि रजिस्ट्रेशन निर्देशक अशोक खेमका ने सौदे की अनियमितताओं का हवाला देते हुए जमीन की म्यूटेशन स्वामित्व हस्तांतरण को रद्द कर दिया था। खेमका ने दावा किया था स्काईलाइट को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ है और सौदा संदिग्ध था। इसके बाद उनका तबादला कर दिया गया, जिससे यह मामला विवादास्पद हो गया। साल 2018 में हरियाणा पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा, डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120, 676, 668, 471 तमाम तरह के मामले दर्ज किए गए। जमीन की यह डील जब हुई उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। जमीन खरीदने के करीब 1 महीने बाद हुड्डा सरकार ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को इस जमीन का आवासीय परियोजना विकसित करने की परमिशन दे दी। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन के दाम बढ़ जाते हैं। लाइसेंस मिलने के मुश्किल से 2 महीने बाद ही जून 2008 में डीएलएफ वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से ये जमीन 58 करोड़ में खरीदने को तैयार हो जाती है। यानी मुश्किल से 4 महीने में 700% से ज्यादा का मुनाफा वाड्रा की कंपनी को होता है। 2012 में हुड्डा सरकार कॉलोनी बनाने वाले लाइसेंस को डीएलएफ को ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद ईडी ने संदेह जताया है कि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्योंकि जमीन की कीमत कुछ ही महीनों में असामान्य रूप से बढ़ गई है। इसके अलावा यह भी संदेश जताया है कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज एक फर्जी कंपनी है, उसे सौदे में भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया। जमीन की खरीद से जुड़े चेक कभी जमा ही नहीं किए गए। ईडी ने 2018 में हरियाणा पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह जांच स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की वित्तीय गतिविधियों और सौदे से प्राप्त आय पर केंद्रित है। ईडी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की वित्तीय लेन देन, जमीन की खरीद बिक्री और डीएलएफ के साथ सौदे की जांच कर रही है। साथ भी यह देखा जा रहा है कि क्या इस सौदे से प्राप्त आय का उपयोग अवैध गतिविधियों में किया गया है। आरोप है कि डीएलएफ को इस सौदे में फायदा पहुंचाने के लिए हुड्डा सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया। इसमें वजीराबाद में डीएलएफ को 350 एकड़ जमीन आवंटित करने का जिक्र है, जिससे डीएलएफ को कथित तौर पे 5000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। साथ ही बता दें कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने इस मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि 10 साल से जारी राजनीतिक शिकार विच हंट का हिस्सा हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रॉबर्ट वाड्रा का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने लिखा, मेरे जीजा रॉबर्ट वाड्रा को इस सरकार द्वारा पिछले 10 सालों से सताया जा रहा है और ये चार्जशीट भी उसी राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। उन्होंने लिखा, मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूँ। वे बहादुर हैं और किसी भी तरह की प्रताड़ना का सामना शांति और गरिमा से करते रहेंगे। सच्चाई की जीत जरूर होगी। कांग्रेस पार्टी ने भी वाड्रा का समर्थन किया है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, इस जमीन सौदे में कोई गैर कानूनी बात नहीं है। जमीन खरीदना या बेचना कब से अपराध बन गया है। बहरहाल इन राजनीतिक बयानबाजियों के बीच इस मामले में क्या निकल कर आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक बने रहे तर्कवादियों के साथ। मैं आदित्य आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।